20 दिन में ये दूसरी बार नहर टूट गई। उससे पहले धान की और नरमे की फसल तो बर्बाद होगी फार्मर की, और अभी जो गेहूं की और ये सरसों की जो बिजाई हुई है ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 4 डाणियों में आप जाके देख सकते हैं पानी घुस चुका है। खेत में जो मोटरें और कुएं थी वो पूरी तरह से ढह गए हैं, मकान बने हुए थे वो ढह गए थे, यानी जिम्मेदार पूरी तरह से बर्बाद है। इसके बाद जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन है और जो मौजूदा सरकार है वो है, क्योंकि सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। पिछली बार धान के समय इसमें बहुत नुकसान हुआ तो किसी किसान की सुनाई नहीं हुई। एक्शन और आते हैं, कहते हैं हम बांध देंगे, ऐसे करा देंगे, सफाई करा देंगे, कुछ नहीं किया इसने। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी और इस वक्त हम करमशाणा गांव में हैं और यहाँ पर जो करमशाणा माइनर है ये जो है एक माह में लगातार दूसरी बार टूटी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान हैं और किसानों ने कहा है कि ये जो नहर है ये तीसरी बार टूटी है और बहुत ही कम समय के अंतराल के अंदर जो लगातार ये नहर जो है टूटती आ रही है। और नहर टूटने से पीछे चावल और कपास की फसल सैकड़ों एकड़ में जो फसल है वो डूबकर बर्बाद हो गई। और अब फिर पिछली 24 अक्टूबर को ये नहर टूटी थी और अब 24 नवंबर आया नहीं है। एक महीना के अंदर अंदर जो दूसरी बार नहर टूट चुकी है। किसानों की शिकायत है कि विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी साफ सफाई नहीं करवाता, इस वजह से जो है बार बार टूट रही है। और अब जो है यहाँ सैकड़ों एकड़ में जो है सरसों और गेहूं की बिजाई की हुई थी जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि बीज लगा ही लगा और इसके बाद जो पानी सूखने में सर्दी का मौसम है 1 से 1.5 माह लगेगा, तो उसके बाद अगर बिजाई होगी तो वो फसल कैसी होगी, क्योंकि बिजाई का समय अभी है। किसानों से बातचीत करेंगे कितना नुकसान हुआ है, क्या प्रशासन को वो कहना चाहेंगे। जी, ये बार बार नहर टूट रही है, क्या शिकायत है आपकी? इसकी शिकायत ये जी, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो बार बार टूटती है, सफाई नहीं होती है। पिछली बार धान के समय इसमें बहुत नुकसान हुआ तो किसी किसान की सुनाई नहीं हुई। एक्शन और आते हैं, कहते हैं हम बांध देंगे, ऐसे करा देंगे, सफाई करा देंगे, कुछ नहीं किया उसने। अब ये बात कह रहे हैं कि हम इसको कट को बांध दें और बाद में इसकी सफाई कर देंगे, पर ऐसे किसान भाई हम मानते नहीं। हमारे पीछे भी कोई सुनाई नहीं, पिछले साल भी टूटी है तो इसकी कोई सुनाई नहीं की, अब की बार भी कोई सुनाई नहीं किया। एक में इसमें 2 बार टूट गई है तो हम इस बात को सहमत नहीं है। अब ये पहले लास्ट टाइम टूटी थी 24 तारीख को, उसके बाद आपको सफाई का आश्वासन दिया गया था क्या? हाँ जी, पहले कहा था भी सफाई होगी, बाद में सफाई कोई नहीं हुई। अब ये किसान का एक ही मुद्दा है, अभी पहले सफाई फिर कट बांधा जाए, क्योंकि बाद में नहीं आएंगे ये सफाई करने। जी, क्या कहना चाहोगे विभाग को? हम तो ये चाहते हैं जी, इसको पहले कट बाद में बांधो और पहले इसकी सफाई करो और तकड़ा करो, मजबूत करो। अब ये किस टाइम टूटी थी? ये रात टूटी थी 7 साढ़े 7 बजे। विभाग कब पहुंचा? विभाग पहुंचा थे रात 12 बजे से आए थे। 12 के पुलिस आई थी, SDO साहब आए हैं। ठीक है। 20 दिन में ये दूसरी बार नहर टूट गई। उससे पहले धान की और नरमे की फसल तो बर्बाद होगी फार्मर की, और अभी जो गेहूं की और ये सरसों की जो बिजाई हुई है ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 4 डाणियों में आप जाके देख सकते हैं पानी घुस चुका है। खेत में जो मोटरें और कुएं थी वो पूरी तरह से ढह गए हैं, मकान बने हुए थे वो ढह गए, यानी जिम्मेदार पूरी तरह से बर्बाद है। इसके बाद जिम्मेदार कौन है इस चीज? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन है और जो मौजूदा सरकार है वो है, क्योंकि सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। दूसरा, अब जमींदारों की यही मांग है, जो पीछे जो 2 बार नहर टूट चुकी है उसका मुआवजा दिलवाया जाए दोनों फसलों का, और अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, और आगे से सफाई टहल करमशाणा से लेकर के इस हेड तक अगर सफाई होगी तो ये कट बांधने देंगे, अदरवाइज कोई कट नहीं बांधने देंगे। इसलिए हम आज से इस धरने पे बैठ रहे हैं और जमींदारों प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसकी सफाई करवा दें, ताकि जो करमशाणा टहल पे जो सेरा वाली ढाणी है, करमशाणा टहल पे जो गांव है उनको भी पानी मिल सके। उसको पानी इसलिए मिलेगा कि कट बंधेगा और आगे सफाई होगी तो पानी जाएगा। और प्रशासन से और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो जमींदारों का 2 फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए, और जो ढाणियों में जो नुकसान हुआ है, जो खेत में कुओं का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाई जाए। पिछली बार जब टूटी थी तब क्या आपको सफाई का आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया था कि ये 2 दिन में 3 दिन में पानी सूख जाएगा तो हम इसकी सफाई शुरू करवा देंगे। उसके बाद में उन्होंने दोबारा फिर से जबरदस्ती पानी छोड़ा गया प्रशासन ने, और जो खेत में जिस जैसे ये कट है यहाँ पे 2-2, 3-3 फीट मिट्टी चली गई है, तो अब ये जमींदार पिछला नुकसान भरपाई करेगा, ये इसकी मिट्टी उठवाएगा। प्रशासन ने फिर से ये जो आप 1 किले पीछे यहाँ पर जाके देखोगे तो ये मिट्टी चढ़ी हुई है, ना तो ये मिट्टी उठवाई है और ना ये कोई और कार्रवाई, ये झाड़ियाँ हैं, इसी की वजह से ये नहर टूट रही है।
ये वन विभाग वाले आते हैं, पौधे लगा के चले जाते हैं। परेशानी फार्मर को होती है। ये आप देख सकते हैं जो कट लगा हुआ है वहाँ पे पूरी तरह से ये झाड़ियाँ हैं, इन्होंने जड़ गाल ली और इस जड़ की वजह से ये बिल बन रहे हैं चूहों के, सांप के। इस बिल की वजह से ये नहर टूट रही है। कोई ध्यान नहीं है जी प्रशासन का, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहोगा जी प्रशासन ने? प्रशासन ने आई कहांगा जी, 2 बार लेर टूटी नेर। 6 अक्टूबर ने टूटी, नरमे की दान की फसल नष्ट होगी सारी। अब लेर टूटी 24 अक्टूबर ने और टूट गई। जब भी फसल को नुकसान हो, लोग 2-3 बार बीजी फसल ने, अब तीसरी बार फिर टूट गई। जमींदार का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी भरपाई भी होनी चाहिए, नहर की सफाई होगी, बाद में पानी छूटे। और ये महीने में 2-2 बार टूटना रही है, किन जिम्मेदार मानो? प्रशासन ही है जी, इनको तो जुम्मेवार नहर सफाई करावे, पानी छोड़ दिया ज्यादा। जमींदारों ने पानी चाहिए, पानी छूटा हुआ है। कभी मिलिया ओके वो बंद सफाई मैं कहूँ प्रशासन ने तो पहली बात तो पानी फोन उठावेगा तो पानी तो अगला पानी चाहिए जी, तो छुटावेगा पानी छोड़ती पानी डाले कौन नहर टूट जाए जी। मतलब कोई कारण रख रखाव कौन जी। लास्ट टाइम सफाई कब हुई थी इसकी? हुई कौन लास्ट नरेगा करी जी, 1 साल हो गया नरेगा करी जी। नरेगा की सफाई हो सका जी, वहाँ पेड़ पड़े है, बड़ा बड़ा कट हो रही है। मतलब जिम्मेदारी से सफाई नहीं करवाई? हाँ जिम्मेदारी कौन गई के मांग करो सरकार? मांगा ही है जी, जमींदार की जितनी फसल नष्ट हुई है वो मुआवजो मिले, बाद में कट बंद जाएंगे। ठीक है, पहला मुआवजो ओके करा देंगे बाद? हाँ फिर प्रशासन। आपने यहाँ के स्थानीय किसानों को सुना और इनका आपने दर्द सुना। इन्होंने कहा है कि पूरी तरह से इस नुकसान का जो है पूरी तरह से प्रशासन, नहरी विभाग जो है जिम्मेदार है। बार बार नहर टूटने के बावजूद भी उन्होंने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। और बता दें आपको, यहाँ पर जो है किसान जो है डेरा लगाकर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक उनकी पिछली फसल का जो नुकसान, क्योंकि 1 महीने में लगातार तीसरी बार ये नहर जो है यहाँ से टूटी है। किसानों का कहना है कि जब तक पिछले जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी तब तक हम विभाग के किसी भी अधिकारी को यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। और इसके अलावा जो है इनको जो है तब तक पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिल जाता नुकसान की भरपाई। और इन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग जो है पूरी तरह से जिम्मेदार है, बार बार नहर टूटने के बावजूद भी इसकी सफाई नहीं करवाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर सरसों की और गेहूं की बिजाई की गई थी, तो कह सकते हैं आप डाणियाँ देख सकते हैं, लगभग आधा दर्जन के करीब जो डाणियाँ हैं यहाँ पर पानी के अंदर डूब चुकी है। और किसानों ने अपनी तरफ से जो है मिट्टी वगैरह लगाकर जो है सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, लेकिन नहर की सफाई अभी तक नहीं हुई। किसानों ने कहा कि 1-1.5 साल पहले जो है सफाई करवाई गई थी, वो भी सफाई के नाम पर खाना पूर्ति हुई थी, पूरी तरह से सफाई नहीं करवाई गई थी। और सफाई ना होने के कारण जो है ये नहर जो है बार बार टूट रही है, जिससे जो है बार बार किसानों का नुकसान हो रहा है। और इसको लेकर हमने जो SDO है नहरी विभाग के, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसकी जो सफाई है वो आगे आने वाले टाइम में नई पंचायत के गठन के बाद जो है मनरेगा के तहत करवाया जाएगा। इस नहर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, विभाग की तरफ से इस नहर पर पूरा ध्यान है। मनरेगा का इसका एस्टीमेट पास है, मनरेगा से सफाई होती है। पानी चल रहा है इसलिए पानी अभी सफाई नहीं हो पाई इसकी अंदर से, ठीक है। मनरेगा से सफाई करवा दी जाएगी। लास्ट टाइम कब सफाई हुई थी? लास्ट टाइम इसकी फ्लड सीजन से पहले हुई थी। हाँ, मतलब हम देख रहे हैं नहर से आए थे, कहीं सफाई का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और सफाई 1 माह में दूसरी बार टूटी। आप पीछे एरिया देख रहे हो अपने, यहाँ अभी तक पानी सूखा नहीं है पूरी तरह से, तो ये फिर सैकड़ों एकड़ जमीन जो है, ये कच्ची चैनल है, फ्लडी चैनल। कच्ची चैनल के अंदर जल्दी से घास उगता है, ये पक्की चैनल नहीं है, फ्लडी चैनल है। फ्लड का पानी अब आ रहा है इसमें, जिसमें घास इसलिए जल्दी से बढ़ रहा है। अभी आगे इसकी साफ सफाई करो फिर? हाँ, सफाई अभी इसकी हो जाएगी। मनरेगा का एस्टीमेट अभी मनरेगा की डिमांड इशू कर देंगे, वो BDP ऑफिस में मनरेगा की लेबर इशू कर देगी, उसके बाद सफाई हो जाएगी। ठीक, नई पंचायत गठन के बाद? हाँ, पंचायत गठन हो चुका है, अभी हो जाएगी सफाई। हाँ जी, ठीक।